everyone, this is me Aditi and welcome to English Winglish. Only few days are left for your examination and last moment पर किन चीज़ों में हम और बेहतर हो सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पर आप काम कर सकते हैं. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी मुझे बोला है, स्पेशली जब मैं पेपर 1 और अपने पेपर 2 के कंटेंट रिलेटेड सेशंस ले रही थी, कि मैम ऐसा लग रहा है लास्ट मोमेंट पे हम सब भूलते जा रहे हैं. एंड ऐसा होता भी है क्योंकि हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो वी फील दैट whatever we have studied we are almost forgetting the same. बट आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, वो सब कॉन्शियसली आपके माइंड में रिटेन रहेंगे. एंड जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें याद आती रहेंगी. सो आई डोंट थिंक यू नीड टू बी वरीड, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नर्वसनेस इन यू. बट हाँ, कुछ चीजें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं ये लास्ट के कुछ दिन में, जहां से या तो आर या पार हमारा एग्जामिनेशन हो सकता है. सो डेफिनेटली चैनल पर आप बने रह सकते हैं. सेशन को एंड तक जरूर देखना, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं शेयर करूंगी. एंड चैनल पर पहली बार आए हो सो डेफिनेटली गिव इट अ सब्सक्राइब. काफी सारी चीजें आपको यहाँ पता लगेंगी. एंड जो मुझे पहली बार देख रहा है, मेरा नाम अदिति है. पेपर 1 और पेपर 2 में इंग्लिश मैं आपके साथ ले रही हूँ. पेपर 1 में 2 यूनिट्स में जनरली आपके साथ लेती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड इस एग्जामिनेशन में करीबन 6 महीने की प्रेपरेशन आपको आराम से चाहिए. इट इज द बेयर मिनिमम दैट वी कैन डू. एंड इसके लिए दिसंबर का जो एटम बैच है वो भी आपके लिए आउट कर दिया गया है. एक स्टूडेंट को 3 से 4 चीजें चाहिए कि मुझे स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिल जाए, मेरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, मेरी तैयारी को ट्रैक कर लिया जाए, मुझे एग्जाम से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाए और कुछ मॉक टेस्ट मिल जाए जो मैं खुद से प्रैक्टिस कर सकूं, और नोट्स बनाने के लिए ऑलरेडी बनी बनाई एक हैंडबुक मिल जाए. वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं. अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कम से कम कुछ 15 या 12 दिन हमारे पास बचे हैं. सो पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 में ये जो लास्ट के डेज में आप एक हैबिट अपनी शुरू कर सकते हो विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, एंड वो है आपका DI प्लस RC प्लस मैथ्स. अगर आप ये 3 चीजें आज अभी से भी अगर ये 15 दिन तक आप करते हैं तो ये जो आपको अपने फ्री नंबर मिलते हैं, DI के आपके 10 नंबर यहाँ पर रहते हैं. RC अगर 3 RC भी आ रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 में तो भी आप मान के चल सकते हैं 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे. मैथ्स के अगर 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो भी आपको यहाँ से अपने नंबर मिल रहे हैं. करीबन इतने नंबर आप अपने सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पे. इसके साथ साथ पेपर 1 में कुछ शॉर्ट यूनिट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका रिसर्च हो गया, अच्छा आपका ICT हो गया, सैम्पलिंग जैसी चीजें हो गई जो बार बार आपसे पूछ ली जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस हो गए. तो ये यूनिट्स अगर आपने अभी भी नहीं करी है तो भी आप इनके क्वेश्चंस सॉल्व करके टॉपिक्स को कवर कर सकते हो. कुछ ऐसी चीजें जो बार बार पूछी जाती हैं, अच्छा हमारी अगर ये PDE वाली यूनिट आती है तो इसमें आपके SDG MDG गोल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, आपकी ट्रेजेडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो ये जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं या जो 1 शॉट मैराथन्स हैं, अगर आप वो भी देख लेते हो लास्ट के 15 दिन में भी तो भी आप काफी अच्छा चंक यहाँ कवर कर पाओगे. मेन चीज पेपर 1 की ये है कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल रीडिंग नहीं करनी, आपको ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस करना है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कीवर्ड्स और एलिमिनेशन को आप अप्लाई कर पाएंगे. रही बात पेपर 2 की, पेपर 2 में आपको जो आपके कोर टॉपिक्स हैं या ऐसे टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं, जैसे इंग्लिश की बात करूं तो अपना ब्रिटिश लिटरेचर है, आपको ये अच्छे से रिवाइज करके जाना है. आपको इस तरीके से रिवाइज करना है कि आप कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ के जाएं और आपको सारी की सारी चीजें टाइमलाइन से भी पता हो, ताकि जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आए तो आपके रिवाइज हो जाएं. सो आप अपनी जब रिविजन करो ये लास्ट के 15 दिन में तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही करो. इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जो आपके यूनिट 7, 8 और 9 है, मेक श्योर कि आप इन 3 यूनिट्स पर अपना ध्यान रखो. एंड लास्ट में इन 3 यूनिट्स को अच्छे से रिवीजन के साथ करके जाना. इससे रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा जाओ, काफी अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आपकी जो रिसर्च यूनिट है वो आपको पेपर 1 में भी हेल्प करती है, पेपर 2 में भी हेल्प करती है. तो लास्ट मोमेंट पर जो इसके MLA साइटेशंस हैं, जो इसका MLA फॉर्मेट है, जिस तरीके से आप साइटेशन करेंगे, आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन, ये सारे फॉर्मेटिंग स्टाइल्स एक बार अपनी आंखों से निकाल लेना. इस तरीके से निकालना कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफी फायदा आपको हो जाएगा. ये अगर कुछ ब्रीफ पॉइंटर्स आप अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं अभी भी तो भी आपकी तैयारी में
बहुत बड़ा गेम चेंज हो सकता है। एंड इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या करना है, अपना ध्यान देना है मॉक टेस्ट पर। इससे आपको पता लगेगा एग्जामिनेशन में आप कब डीआई को सॉल्व करें, कब आप आरसी को सॉल्व करें, और किस तरीके से आप पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस करें। इसके साथ साथ आपको पता लगेगा कि भैया क्वेश्चन को देखते वक्त जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, तो मेन कीवर्ड्स को देखकर भी मैं अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकती हूँ। मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेज करना तो सीखते ही हैं, बल्कि आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी लगाना और बेहतर सीख जाते हैं। तो मॉक टेस्ट में आप जरूर पार्टिसिपेट करो। आपके पास अगर नहीं है तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट में मिल जाते हैं। इंग्लिश में मॉक टेस्ट मैं आपको खुद लगवा रही हूँ डेली, मतलब वीकली मैं एक सेशन आपके साथ यहाँ लेती हूँ। तो ये रिसोर्सेज आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आप आज भी इतनी चीजें कर लेते हैं, अपने टाइम को मैनेज करके क्वेश्चंस लगा लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके चले जाते हो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ये कुछ हैबिट्स हैं जो अभी भी डेवलप कर लोगे 15 दिन के लिए, तो भी आप सेफ जोन में जा सकते हो। एटलीस्ट आपका नेट तो हो सकता है। 3 चीजें जरूरी होती हैं इस जेआरएफ को लेने के लिए। आपकी स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ लिया। आपको यहाँ पर अपने रिवीजन करनी है। रिवीजन अपना बिल्कुल पैसिव तरीके से मत करो, नेमोनिक्स बनाओ, कोड वर्ड्स बनाओ, इंग्लिश है तो कैरेक्टर्स की लिस्ट अपनी अलग से बनाओ, अवार्ड विनर्स को देख कर जाओ और अपने कॉन्फिडेंस को रीसेट करो बार बार। और वो कैसे होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करके। आपको अभी 15 दिन में कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ने का। सारे ही मुहूर्त आपके अच्छे हैं, सुबह पढ़ो, शाम में पढ़ो, रात में पढ़ो, बस पढ़ो। 15 दिन आप खुद को लॉक कर लो। जो भी आपकी और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं छोड़ दो एक बार के लिए। आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको अपनी चीजें दोबारा से, जो भी आपको लगता है जहां पे आपको काम करना है, वो चीजें आप फिक्स करेंगे, एनालाइज करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, टेस्ट देंगे और रिपीट करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर फिक्स करेंगे, एनालाइज करेंगे, टेस्ट देंगे और रिपीट करेंगे। 15 दिन के लिए आपको सिर्फ यही साइकिल चलानी है, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। मैंने लास्ट के 15 दिन में, या मैं बहुत पहले से भी अपने लिए ये टू डू लिस्ट बनाती थी और अपने लिए ये चेकर लिस्ट बनाती थी कि मुझे दिन में ये करना है, डीआई करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है, नॉवल की समरी पढ़नी है, कुछ पीडीएफ्स देखनी है, लिटरेरी टर्म्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, इंडियन लिटरेचर और कुछ टेस्ट देने हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने डीआई और कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ही रेगुलर किया है। और उसके साथ साथ मैं डिटेल में भी लिखती थी, ताकि जो मेरा प्लानर है, जो मेरे वीकली टारगेट्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी अपनी जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी यूनिट्स में अपने रिवाइज कर लूँ। आप यहाँ से देख भी सकते हो कि मैं किस तरीके से अपना ये पूरा प्लानर करती थी। जैसे मान लो 24 फरवरी हायर एजुकेशन मैंने पूरा रिवाइज किया। मैंने यहाँ पर P&L किया है, अमेरिकन लिटरेचर का फर्स्ट सेक्शन किया, क्रिटिसिज्म एंड थियरी किया, आईसीटी किया है। तो आप देख सकते हो हर दिन मेरा ऐसा है जहाँ पे मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को किया है। यहाँ पे भी हायर एजुकेशन 2021 के क्वेश्चंस लगाए हैं, फिर से क्वेश्चंस लगाए, इंडियन ड्रामा, इंडियन पोइट्री किया, हायर एजुकेशन के 2020 के क्वेश्चंस लगा लिए, कम्युनिकेशन और ईवीएस जो अपना पीडीई है वो किया है। सो कहीं ना कहीं दिन भर में, ये 15 दिन में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना है। दिस इज द काइंड ऑफ द प्रूफ दैट आई शोन यू कि जब हम इस तरीके के रूटीन बनाते हैं तो ये एक्चुअली में काम करते हैं। इसी के साथ साथ जो फोन, जो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का टूल है, इसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हर चीज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड आप यहाँ से वो स्क्रीनशॉट्स रिविजिट कर सकते हैं। आप जो है ऑनलाइन क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस में से आपको जो जो लगता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये क्वेश्चंस मैंने गलत किए, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको लगता है कि बैठे बैठे पूरा दिन आप नहीं पढ़ सकते, सो द मोमेंट यू टेक अ वॉक यू कैन डू समथिंग विद योर फोन। तो आप यहाँ पे प्रोडक्टिव ब्रेक्स ले सकते हो। ये नहीं है कि फोन सिर्फ इंस्टाग्राम चलाने के लिए ही है, इसको आप प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि भैया और भी कुछ नहीं, तो 15 दिन में अभी भी मुझे रिसोर्स मिल जाए, तो ये 1 महीने का रिसोर्स यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे आपके लिए सेशंस रोज लाइव लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा एक्सेस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज का मिल जाता है। आपको लगता है कि 15 दिन बैठ के भी आप अपना फुल स्टडी दे सकते हैं, पूरा टाइम आपके पास है, 14-15 घंटे आप यहाँ लगा सकते हैं, तो भी आप इसको एंटर करके सारी चीजें कवर कर सकते हो। लास्ट मोमेंट चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपको फ्री सेशंस चाहिए तो ये स्केड्यूल मेरा चल रहा है। मैंने यहाँ मई से ही अपनी मैराथन स्टार्ट कर दी थी, ऑलरेडी यहाँ तक मैराथन्स हो गई हैं। ये वाली मैराथन्स मैं लेती हूँ जेआरएफ अड्डा चैनल पर, और
आपके लिए सीबीटी मॉक टेस्ट लेकर आती हूँ, जो कि मैं 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी ले चुकी, 4th में अब लेकर आऊंगी जून 13 को, तो इसको भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, काफी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। एंड ये मेरी प्लेलिस्ट है जो आपको जेआरएफ अड्डा पर मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि एक एक यूनिट आपको एक एक दिन देना है एक एक यूनिट पर, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया है, देख सकते हो। ब्रिटिश लिटरेचर के सारे इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स मैंने करा दिए, सारी पोइट्री, पोइट्स एंड वन लाइनर्स आपको दे दिए, दलित लिटरेचर आपको करा दिया। इंडियन लिटरेचर में दलित और पार्टीशन लिटरेचर जरूर करके जाना, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से बढ़ने लग गए हैं। यूनिट 7, 8 और 9 लिटरेरी थियरी, कल्चरल स्टडीज और आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जरूर पढ़ के जाओ। यहाँ पर सारे प्रीवियस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और सारा कंटेंट मैंने करा दिया। इतना भी कर लोगे तो पूरी की पूरी रिवीजन आपकी हो जाएगी। ये सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, जेआरएफ अड्डा पर जाओगे, प्लेलिस्ट इंग्लिश की बनी हुई है, वहां पर ये सारे के सारे सेशंस आपके पास हैं। एटम बैच आपका आउट हो गया है। टू ऑल दोज हु आर प्लानिंग फॉर दिसंबर, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, ताकि लास्ट मिनट इतना रश ना हो, और एग्जाम में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है दैट यू विल हैव टू क्लियर योर बेस, यू विल हैव टू स्ट्रेंथन योर रूट। और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई भी डाउट्स आपके हैं तो नीचे ये जो नंबर चल रहा है सपोर्ट टीम को आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट्स, कोई भी गाइडेंस आपको यहाँ चाहिए और मुझसे आपको कनेक्ट करना है, तो इस फॉर्म को आप यहाँ फिल इन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये 15 दिन में जो जो चीजें मैंने डिस्कस करी हैं आप उस पर काम जरूर करेंगे। इफ येस, अगर आप सोच रहे हैं इसमें से एक भी चीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे कि हाँ मैम, रोज मैं आपसे DI या RC करूंगी, या जो भी आपको लगता है कि आप नहीं कर रहे थे और अब इस सेशन के बाद में भी आप शुरू कर सकते हैं वो सारी चीजें करना। सो डू लेट मी नो। आपके लिए फ्री सेशंस ऑलरेडी यहाँ आ रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलके हम बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, बट आपको बस यहाँ पे अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ ये 15 दिन ऑल इन आपको देना है, इफ यू वांट टू हैव योर नेट एंड JRF। आई वुड लाइक टू एंड माय सेशन ऑन दैट नोट। थैंक यू सो मच।